Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े ख़ास टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे लियोज़ आपके हवाले से बात कर रहे हैं। 2025 की बात होगी, 2025 नया साल आप सबको मुबारक हो। और 2025 में लियोज़ आप लोगों के मामलात क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, इस पे बिल्कुल आज हम बात करेंगे। लेकिन एक आपसे दरख्वास्त भी है और दरख्वास्त ये है कि 2025 के हवाले से एक वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, जिसमें कि मेजर इवेंट्स ऑफ 2025 क्या होंगे, क्या होने जा रहा है 2025 में, उसको आपने ज़रूर देखना है। क्योंकि जब आप अपने हवाले से ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप उस वीडियो को इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके साथ हर महीने वाइज मैं बिल्कुल बात करूंगी कि मंथली क्या मामलात रहेंगे। हर मंथ वाइज इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे और आपके लिए ये एक तरह से जनरल एक व्यू होता है कि क्या मामलात हर महीने वाइज रहेंगे। और उसके लिए मैं वैसे तो आप सबकी हमेशा ही बेहद मशकूर रही हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स, अच्छी दुआएं, हमेशा ही मुझे इनका इंतज़ार भी रहता है, कमेंट्स की शक्ल में भी रहता है और आप लोग देते भी हैं। थैंक यू सो मच। मेरा आपका साथ हमेशा की तरह ऐसे ही बना रहे, मैं दुआ गो हूँ। जैसे कि आप लोगों ने 2024 में मेरा साथ दिया, उम्मीद करती हूँ कि 2025 में भी इंशाल्लाह ऐसे ही ये साथ रहेगा। और वो साथ देने के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को इसी तरह से जैसे आप हमेशा करते हुए आए हैं, ताकि ये साथ हमेशा के लिए बना रहे और जब भी मेरी कोई नई वीडियो व्लॉग आए आप उसको पता चल जाए और आप उसको देखते रहें। अब चलते हैं जी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या मामलात रहेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ जनवरी के महीने पे चलते हैं, जब साल का नया आगाज़ होगा। तो अभी कुछ दिसंबर जैसे ही मामलात रहेंगे, क्योंकि इसलिए रहेंगे, एक तो मार्स की पोजीशन जो अभी तक आपके 12वें घर में होगी, ये अभी 12वें घर में रेट्रोग्रेड कर रहा होगा और आप लोगों को ख्याल रखना है अपने कोई लिटिगेशन जैसे मामलात। मुश्किल थोड़ा सा वक्त रहेगा, कोई आपके दुश्मन है, कोई हरीफ है, वो आपको अभी तक तंग वाली जोन में भी रखेंगे। सो एक तो इधर थोड़ा सा ख्याल रखना है। पर्सनल इमोशनल लाइफ बेहतरी की तरफ बिल्कुल रहेगी, बेहतर मामलात रहेंगे। डेली लाइफ पैटर्न रूटीन, जिसको हम डेली लाइफ पैटर्न रूटीन कहते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हलचल रहेगी। और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत से रिलेटेड कोई मसाइल, कोई चीज़ हो तो उसमें ये नहीं करना है कि इट्स ओके या देखी जाएगी, नहीं, जो भी है उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट साल के ही शुरू में कर लीजिएगा। फिर आ जाता है फरवरी का महीना, जहाँ पे अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन रेट्रोग्रेड ही होगा, 11वें घर में चला जाएगा। इट्स अ बेटर पोजीशन, बेहतर है, कुछ बेहतरी आ जाएगी। जिन चीज़ों में आप उलझे हुए थे, जिन मसाइल में उलझे हुए थे, उस उलझन से सुलझन में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी होती है, इमोशनल ज़िंदगी होती है, यहाँ पे भी बेहतरी ठहराव आ जाएगा। कमिटमेंट्स आएंगी जनाब आपकी। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, यस इट्स अ गुड टाइम। लेकिन प्लीज़ बराह मेहरबानी, मैं हमेशा अपनी वीकली वीडियोस में तो इसको बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी करानी होती है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आप लोगों के जो इनहेरिटेड मामलात होते हैं, इनहेरिटेंस की कोई मामलात चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों को खुशी की खबर मिलेगी। या अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग के हवाले से कोई बहुत देर से कोई जद्दोजहद, पैसे आना है, रुके हुए पैसे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं, फाइनेंसेस यहाँ पे आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको अच्छी खासी खुशहाली, बेहतरी मिलेगी। फिर आ जाता है जी कुछ मार्च का महीना। सो मार्च का महीना एकदम से बेहतर, सुपर्ब, क्योंकि अब सारे ही प्लैनेट्स जो है वो आपके 8वें घर में और पाइसिस में हैं। और यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल एक्चुअली मंथ, ब्यूटीफुल मंथ इस तरह से कि 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स ने छप्पड़ फाड़ के पैसे देते हैं जनाब। और आपके कोई रुके हुए पैसे हैं, जिस भी मद में आपको कोई पैसों वाला मसला है, वो तो हल होगा। लेकिन जिस तरह आते उस तरह भाई जाते भी हैं।
تو لہٰذا کنٹرولڈ رہنا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی پروفیشن ایسا ہے جس میں کہ اسٹاک ایکسچینج کا کام ہے, کوئی اگر آپ ایسی کسی پیسوں والے معاملات میں ڈیلنگ کر رہے ہیں, یا آپ کے پیسے اس وقت بہت لگ رہے ہیں, کوئی نیا کام کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے, تو ذرا ہاتھ کنٹرول کر کے پیسے لگانے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نا انے ہوا پیسے نہیں لگانے ہیں. تو کنٹرولنگ سچویشن یہاں پہ بہت ضروری ہے, اور تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ جیسے ہی اپریل آئے گا یہاں پہ ایک اور بڑی ٹرانزٹ ہے, اٹس اے میجر ٹرانزٹ بائی دا وے. اسی لیے میں بابا کہہ رہی ہوں کہ 2025 کی جو میں نے ایک میجر ویڈیو کی ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اپنی یہ والی ویڈیو. اچھا جی, یہاں پہ آپ کو ایسا تو میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ آپ کی پرسنل لائف میں ایک بڑا ریلیف آئے گا, ایموشنل لائف میں آئے گا, کمٹمنٹس میں آئے گا, جہاں پہ کوئی دقت تھی یا سمجھ نہیں آئی تھی یا اجنبیت سی کچھ رشتوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے, اسپیشلی اپنی ایموشنل لائف میں آئی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی یہاں پہ بہتر ہوگی. اور وہ والی کمٹمنٹس یا جو ہم فیملی سے کمٹمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, رشتوں میں کمٹمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, فائنینسز کے حوالے سے چاہ رہے ہوتے ہیں, پارٹنرشپس میں چاہ رہے ہوتے ہیں, نئی پارٹنرشپس, نئی چیزیں یہاں پہ بالکل ممکن ہوں گی. ٹریول سے ریلیٹڈ جن لوگوں کا کام ہے, اٹس اے گڈ, انفیکٹ اے بیوٹیفل ٹائم, بڑا بہترین ہے. آپ کا ٹریول آ سکتا ہے, آپ کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملات ہیں کہ یہاں پہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے شفٹس آنے ہیں جناب, بہت سے لوگوں کے شفٹس آنے ہیں. گھر سے دور جا کے, اس کو ہم کہتے ہیں رزق کمانا, گھر سے دور جا کے رزق کمانا, اس طرح کے معاملات آپ کے بنیں گے. اور پھر آتے ہیں ہم کچھ مئی کے مہینے کی طرف. تو جو مئی کا منتھ ہوگا یہاں پہ پھر اور بیسکلی تو 3 پلانٹس کی یہ ٹرانزٹ ہے, جس کو پھر سے کہہ رہی ہوں آپ وہ دیکھیں گے ویڈیو تو آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن اگر میں اس کو, کیونکہ میں آج اس ویڈیو میں نا صرف میجر باتیں کر رہی ہوں. اچھا جی, اس مہینے میں آپ کو ایک بڑا اچھا, اس کو میں اس لیے اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک آپ لوگوں کے لیے اچھا راحت والا, سکھ والا مہینہ ہوگا, اور یہاں پہ آپ اپنی بہت سی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے. لیکن یہ جو میجر 2 پلانٹس کی ٹرانزٹ ہے نا, یہ آپ کے لگن میں اور 7ویں گھر میں ہے. سو یہاں پہ تھوڑا سا کیا ہوگا, اب لیوز اس مہینے کے بعد میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو صرف اتنا کہوں گی کہ اف یو گائز وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, شادی کرنا چاہتے ہیں, ریلیشن شپس میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر اپنے پرسنل برتھ چارٹس کو دکھائے بغیر بالکل نہیں جانا ہے, کیونکہ آپ کے لگن میں اور آپ کے 7ویں گھر میں راہو کیتو ہے, اور یہاں پہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت چینج ہے گا. اٹس اے میجر شفٹ, اور 16 مہینے کے لیے ہے, یہ 2026 تک جا رہا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی پرسنالٹی کو, چیزوں کو بہت, اس کو میجر شفٹ کہتے ہیں, پرسنالٹی کے اندر چینج آتا ہے, بہت سی چیزوں کے اندر انسان مدھم بھی ہوتا ہے. وہ جو آپ کے طبیعت کے اندر بہت زیادہ ہلچل سی آئی ہوئی تھی, اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, اسپیڈوں کے ساتھ کام کرنا ہے, اور جس سے پہلے آپ کر بھی رہے تھے. ایک تو بزرگی ناٹ ان دا سینس, میں کوئی نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہی, لیکن عقل ذہانہ چیزیں, انسان مدھم ہوتا ہے ایک دم سے بہت سی چیزوں کو, یا زندگی سے بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں, تعلقات جو انوانٹڈ لوگوں کے ساتھ آپ نے بنائے ہوئے تھے وہ ایک دم سے شٹ ڈاؤن ہوں گے. جوپیٹر بڑی اچھی پوزیشن پہ جا رہا ہے, چیزیں بڑی اچھی ہوں گی, آپ کے لیول کے لوگوں کے ساتھ آپ سمجھیں گے کہ میرا مائنڈ لیول جس کے ساتھ ملتا ہے بس ادھر ہی ٹھیک ہے. اور یہی چیز آنورڈ جائے گی جناب آپ کے اگلے مہینے کی طرف, جو کہ ہوگا جون کا مہینہ. جون کا مہینہ بھی آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے بڑے اچھے معاملات کو لے کر چلے گا, کیونکہ جون میں نا 2 کٹھے پلانٹس آپ کے اب آ رہے ہیں 11ویں گھر میں, اور یہ فل آف انٹیلیجنس, یعنی کہ عقل, وزڈم, بدھی, اس کو آپ ہر طرح سے, اس کو میں کہتی ہوں بڑا ہی ایک خوبصورت کامبو بن رہا ہے, بڑا خوبصورت کامبو بن رہا ہے. اور یہاں پہ آپ بڑا وائزلی ڈیسیژن لیں گے, دھیمے ہو جائیں گے. اس سے پہلے جتنی افراتفریاں زندگی میں چل رہی تھیں اس کو بھی آپ تھوڑا سا مدھم کریں گے. سو ٹرسٹ می, یہ جو جون آنورڈس ٹائم, بیسکلی مئی کے اینڈ کے بعد سے وقت شروع ہو رہا ہے, اٹ از ایکچولی ویری گڈ فار یو. ٹریول کرنا چاہیں, کام کرنا چاہیں, کام سے ریلیٹڈ ٹریول ہو, آپ اپنے جگہ کو شفٹ کرنا چاہیں, کام کو ایکسپینڈ کریں گے آپ, بیسکلی ایکسپینشنس کو لے کر آئے گا, یہ بڑا وائزلی آپ پلے کریں گے. اور اپنی چیزوں کو, جو لوگ خاص طور پہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں,
आप लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, होल्ड आपका आएगा बहुत सी चीज़ों के ऊपर, आपको पोजीशंस मिल सकती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन मिल सकती हैं. सो जून इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड टाइम. मगर ऐसा नहीं है कि आगे जुलाई और अगस्त में कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर ये 2 महीने ऐसे आ रहे हैं जिसमें फिर से जुपिटर के साथ 2 बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए होंगे. तो मैं तो ये कहूँगी कि जनाब ये बड़ा ही आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टाइम होगा, अच्छा टाइम होगा. लेकिन इस चीज़ को नहीं भूलना है कि आप साथ साथ अपनी, इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी के, आहिस्ता 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 आपको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज फील होगा. और जो लोग लव लाइफ में होंगे या रिलेशनशिप्स में होंगे, यू हैव टू चूज़ पीपल इन टू योर लाइफ वेरी वाइजली. आपाधापी वाला थोड़ा सा सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है. फिर से कह रही, जो लोग सिंगल हैं और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपको थोड़ा सा वाइजली चलना है, क्योंकि इन द मंथ ऑफ अगस्त, इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा इर्द गिर्द से कुछ लोग ऐसे खामखा ज़िंदगी में आते, और जिनका मैं कहती थी कि बेमकसद होते हैं, आपकी सिर्फ पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं. माजी से लोग भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और यही कुछ सिनेरियो सितंबर में भी रहेगा. माजी से कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो कि बिला ज़रूरत, ऑनेस्टली उनकी कोई इतनी अहमियत ज़रूरत नहीं होती है, बट वो सिर्फ डिस्टर्बेंस होते हैं. यू हैव टू चूज़ वंस अगेन वेरी वाइजली किसको रखना है, किसको नहीं रखना है. यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिएगा. आपके अखराजात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करना, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम, मल्टीपल चीज़ों में भी आप हो सकता है कि इस टाइम पे इन्वॉल्व हो इन टर्म्स ऑफ वर्क. क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला है कि एक्सपेंशंस होंगी काम में, चीज़ों में, नई नई चीज़ें करना. कोई आप एक काम कर रहे हैं तो आपका दिल करेगा उसको इधर भी कर लिया जाए, इधर भी कर लिया जाए. तो इस टाइप के सिनारियोज़ में आप बिल्कुल रह सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं जनाब हम कुछ अक्टूबर की तरफ. तो अक्टूबर कुछ इसी तरह से मिला जुला रुझान आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा. और अक्टूबर में कुछ आपके फाइनेंसेस या घर की तरफ रुझान, घर वालों के लिए कुछ करना, फैमिली की तरफ डिवोटेड बहुत ज़्यादा रहना, और फाइनेंसिस को मैनेज करना. फाइनेंसिस, और जो ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या जिनका प्रोफेशन ही कुछ इस चीज़ से है, मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड है, अपने आप को एजुकेट करना, बेहतर करना, पढ़ाई में जाना. मैं इस लेवल के लोगों की बात कर रही हूँ. स्टूडेंट्स के लिए तो है ये पूरा साल ही अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग कुछ अप्रैल मई के बाद अपनी पढ़ाई को, जो लोगों ने कोई चेंज लेकर आना है तो उनके लिए तो अप्रैल मई के बाद होगा. लेकिन इस टाइम में ख़ास तौर पे आप अपने आप को बेहतर करेंगे, अपग्रेड करेंगे, और अच्छी की तरफ जाना, बेहतरी की तरफ जाना. फिर आ जाता है जी नवंबर का महीना है. इसमें जुपिटर की फिर से ट्रांजिट है, और जुपिटर आ रहा है आपके 12th हाउस में. तो मरकरी भी रेट्रोग्रेड, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड, और ये वक्त आपको कुछ घर के हवाले से या अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से डुअलनेस, थोड़ा सा तंग करना, या एक्स्ट्रा एक्सपेंस होना, या कुछ ऐसी चीज़ों में लेकर जाएगा कि यू विल शिफ्ट योर प्लेस. शिफ्टिंग भी आ सकती है. घर में कुछ मामलात को आपको बड़ी समझदारी के साथ डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाएगा, डिसीजंस या ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा जहाँ पे आपको बड़े, घर का बड़ा नहीं होता, जैसे से अगर आप घर में बड़े नहीं भी हैं तो शायद समटाइम्स बड़े बन के फैसले करने होते हैं, और बड़ा वाइजली चलना होता है. और दैट्स डिपेंड ऑन एवरीबडीज़ बर्थ चार्ट, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि ये आपकी जनरल रीडिंग होती है और ये पूरे साल के लिए है. और जब आप ज़िंदगी में कोई बड़े फ़ैसले करने लगे, बड़े डिसीजंस की तरफ जाना हो, बड़े कोई इक़दामात लेने हो, तो फिर आप लाजमी अपनी पर्सनल रीडिंग्स की तरफ ज़रूर जाया करें. एक दफ़ा ज़िंदगी में तो हर लाजमी जाना होता है, ताकि आपको पता हो कि आपके अपने जायचे में कौन सा प्लैनेट किस तरह से क्या मामलात को लेकर आ रहा है, या क्या दशा आपके ऊपर चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकें. इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर लाइफ को कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि आपका जायचा क्या कहता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और जनरल रीडिंग क्या होती है पूरे साल की, आप चाहे मून से देख रहे हो, सन से देख रहे हो, लगन से देख रहे हो, ये एक डिफरेंट मामलात को लेकर आती है. बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरी डिटेल से जो मैंने आपको
पूरे आपके साल के लिए बताई है, आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि आप अपने पूरे साल में कैसे रहनुमाई ले सकें। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, वीकली बेसिस पे तो होती ही रहती है इंशाल्लाह, और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। और जब आप अपने पर्सनल हवाले से पूछना चाहें अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, तो उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जिस नंबर पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही होगा फॉर अपॉइंटमेंट्स। अपना ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, और इंशाल्लाह आपसे ऐसे ही मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।